फॉर गोल्ड, क्योंकि गोल्ड ही गोल्ड है और यही गोल्डन चांस है, क्योंकि यही गोल्डन डेज है। हमारे देश में सोना सिर्फ एक बेशकीमती धातु नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक फीलिंग है। हमारे देश की महिलाओं के पास इतना सोना है जितना दुनिया में कहीं नहीं। हमारे देश में एक समय राजा महाराजा सोने को अपने सिर का ताज बनाकर रखते थे। राजा महाराजा और महारानियों, राजकुमारियों के मुकुट सोने के होते थे और आज भी हमारे देश में सोने को आत्मसम्मान से जोड़कर देखा जाता है। किसी भी घर में जब खराब परिस्थितियां आती हैं तो उस घर की महिलाएं ही आगे आती हैं। सोना गिरवी रख परिस्थितियों को संभाला जाता है और उस सोने को वापस लाना ही एक जीत होती है, जिससे सिर्फ सोना नहीं बल्कि आत्मसम्मान भी वापस आता है। ठीक इसी तरह हमारे देश में भी 100 टन सोने की घर वापसी हो रही है। 1991 में जब परिस्थितियां ठीक नहीं थीं, तब हमारे देश को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। आज नए भारत में उसी सोने को वापस लाया जा रहा है। 140 करोड़ देशवासियों के आत्मसम्मान का एक हिस्सा वापस आ रहा है। ये एक गौरवान्वित करने वाली कहानी है जिसे आज हम तराशेंगे आज की इंडिया स्टोरी में। मई 1991 ये वो तारीख थी जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हत्या कर दी गई थी और उसी तारीख को सत्ता के गलियारों में कुछ और भी चल रहा था। कांग्रेस चंद्रशेखर सरकार से अपना समर्थन वापस ले चुकी थी और चंद्रशेखर कार्यवाहक पीएम के तौर पर काम कर रहे थे। इसी दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के पास पटना में एक फाइल पहुंची जिस पर उन्होंने साइन कर दी और जिस रात राजीव गांधी की हत्या हुई थी उसी रात दिल्ली से एक प्लेन उड़ान भरता है। लेकिन ये कोई आम प्लेन नहीं था, क्योंकि इसमें भारत का 20,000 किलो सोना रखा गया था। ये सोना आपका था, ये सोना हमारा था। एक महीने बाद सरकार बदली, प्रधानमंत्री बने नरसिम्हा राव, वित्त मंत्री बने मनमोहन सिंह और एक बार फिर हमारे देश का 47,000 किलो सोना विदेशों में गिरवी रखा गया। जुलाई 1991 में आरबीआई ने 20,000 किलो सोना गिरवी रखा और $400 मिलियन जुटाए इसकी एवज में। लेकिन इसी बीच ये खबर लीक हो गई। माल की डिलीवरी की खबर इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर छाप दी। पत्रकार शंकर अय्यर, जिन्होंने इस न्यूज को ब्रेक किया था, उन्होंने एक इंटरव्यू में जो कुछ कहा वो आप ध्यान से सुनिएगा। मैं एक एयरपोर्ट पर था और मैंने एक जहाज देखा। फिर हमने काफी सारी इंफॉर्मेशन वहां से पता लगाई। एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पता लगाया गया ये जहाज कहां जा रहा है, क्या लोडेड है। इसके नीचे हमने एक अजीब सा दृश्य देखा। हमने देखा कि आरबीआई की बहुत सारी वैन्स वहां पर खड़ी हुई हैं, बहुत सारी सिक्योरिटी, और अफसरों ने मुझसे कहा कि इतनी सिक्योरिटी कभी पहले नहीं देखी गई। जब सब कुछ तहकीकात की गई तो एकदम कंफर्म हुआ कि यहां से सोना बाहर ले जाया जा रहा है। अब आप जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। ये दोनों ही इंडियन एक्सप्रेस अखबार की हेडलाइंस हैं। एक रिपोर्ट है 8 जुलाई 1991 की, जिसे शंकर अय्यर ने छापा था और इसकी हेडलाइन थी सीक्रेट सेल ऑफ गोल्ड बाय आरबीआई अगेन। इंडियन एक्सप्रेस के इसी अखबार में अब आप हाल ही की हेडलाइन देखिए। लिखा हुआ है ब्रिटेन हैंडेड ओवर 100 टन्स ऑफ गोल्ड टू इंडिया। ये वो बदलाव है जो लिखित है, ये वो कहानी है जो अखबारों की हेडलाइंस में कैद है।
आप दोनों अखबारों की कटिंग से बदलाव को महसूस कर सकते हैं। ये वो सोना था जो हमारा था, भारत माँ का था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, ये आप सभी को बखूबी पता है। लेकिन हमारे देश में मुगल आए, अंग्रेज आए और जब देश आजाद हुआ तो कुछ ऐसा हाल था कि हमारे देश का सोना विदेश में गिरवी रखना पड़ा। अब आप उस दौर को महसूस कर सकते हैं। ऐसा इसीलिए किया गया ताकि हमें कुछ पैसा देश चलाने के लिए उधार मिल सके। अब आज देश की मजबूत स्थिति का आकलन आप ऐसे करिए कि जब हम सभी लोग चुनावों में व्यस्त थे, आंकड़े और सियासी गुणा गणित समझ रहे थे और समझा रहे थे, इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाज में भरकर हमारा 100 टन सोना भारत में वापस ले आए। ऐसे में सबसे पहले तो आप 4 पॉइंट्स में यह समझ लीजिए कि यह सोना कैसे लाया गया और कहां पर इसको रखा गया है। 100 टन सोने को भारत लाने के लिए महीनों की प्लानिंग की गई और फिर पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। यानी कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में वित्त मंत्रालय, आरबीआई और सरकार की जो बाकी विंग्स हैं उनके साथ साथ लोकल अथॉरिटीज भी शामिल रहीं। आरबीआई को सोना भारत में लाने के लिए सीमा शुल्क में छूट मिली, लेकिन आयात पर लगने वाले इंटीग्रेटेड जीएसटी में कोई छूट नहीं दी गई। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस टैक्स को राज्यों के साथ शेयर किया जाता है। गोल्ड लाने के लिए एक स्पेशल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया और इस कदम से आरबीआई को कुछ स्टोरेज कॉस्ट बचाने में मदद मिलेगी, जिसका पेमेंट वो बैंक ऑफ इंग्लैंड को करता था। हमारे देश में मुंबई के मिंट रोड पर रिजर्व बैंक ऑफिस की एक पुरानी बिल्डिंग में सोना रखा जाता है। इसके अलावा पूरी सिक्योरिटी के साथ सोने का स्टोरेज नागपुर में एक वॉल्ट में किया जाता है। यानी कि हमने सोना गिरवी रखा ब्रिटेन में और अब हम अपना सोना वापस ले आए हैं, जिसे नागपुर की एक वॉल्ट में रखा गया है। और ऐसा नहीं है कि ये सोना कोई रातों रात प्रधानमंत्री मोदी लेकर आए हो। इसके लिए एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई और इस पूरी स्ट्रैटेजी के चलते बीते 5 साल में सोने का 203.9 टन सोने का भंडार बढ़ा है। हमारे देश में कुल मिलाकर 408.3 टन सोना था और 413.8 टन सोना विदेशों में जमा था। साल 2019 में सोना वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हुई और सोने का भंडारण जो उस वक्त देश में 617.2 टन था, वो आप देखिए किस तरीके से बढ़ता चला गया। साल 2020 में 661.4 टन हुआ, फिर 2021 में 695.3 टन हुआ। साल 2022 आते आते ये 760.3 टन हुआ और 2023 में बढ़कर 794.6 टन हुआ और ये प्रेजेंट ईयर यानी कि 2024 में है 822.1